प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमें जिंदगी ज़मीन पे उठाया और इस साल के 10वें महीने में प्रवेश करा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम यीशु मसीह का नाम फिर से लेने वाले हो सके। और आज का जो वचन है, 4 वचन परमेश्वर ने दिए हैं और ऐसे वचन हमारी लाइफ में बेसिक महत्व रखते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को या परमेश्वर के कहने को स्थिर करते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचने में ही बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब आज की बात अगर मैं करूं तो मत्ती 6 और उसका 27वें पद में जो लिखा है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी, क्योंकि उनको पता है कि हम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा हम बोलना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम दूसरे से बोल तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हाँ वो दूसरा सही है या गलत है, ये जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। परमेश्वर ने स्पेसिफिक कह दिया कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक दिन भी बढ़ा सकता है, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर ने बहुत स्पेसिफिक कहा है कि हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें वो चाबी दी है कि हम जब चाहें उस चाबी का यूज कर सकते हैं, बट वचनों के द्वारा। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, प्रार्थना में मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा और उसकी प्रतीति कर लोगी, वो तुम्हें मिल गया है। क्या हम कभी कोई प्रार्थना ऐसी करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, तो क्या हम जो मांगते हैं वो हम अपने अंदर सोच सकते हैं कि हमें मिल गया? बड़ी अजीब सी बात है कि हम ये कैसे सोच ले, जो चीज़ मिली नहीं, वो जो मांगा वो मिला नहीं, तो हम प्रतीति कैसे कर सकते हैं कि हमें मिल गया? परमेश्वर का यही कहना है कि प्रतीति कर लो कि वो तुमको मिल गया है। क्योंकि आज की दुनिया की अगर बात करें तो अगर हम ये जाके बोलें कि प्रार्थना करें और मान लीजिए कि वो आपको मिल गया है, या प्रतीति कर लें कि वो हमें मिल गया, तो लोग सोचेंगे अरे बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, ये परमेश्वर की बात है जो बहुत अमेजिंग है। वो इतनी ग्रेसफुल है, इतनी आशीषों से भरी है कि आपको एक बार परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर के वचन कभी टलेंगे नहीं, ना कभी झूठ होंगे। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रतीति कर लें कि वो हमें मिल गया है। परमेश्वर महान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, परमेश्वर देखते हैं कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है, या आपका हृदय दूसरों के प्रति कैसा है, आप कितने नम्र और दीन हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं कि नहीं। एक वर्ड है ओबीडियंस। परमेश्वर को बहुत पसंद है कि उनकी आज्ञा को माने। तभी परमेश्वर ने कहा कि ऐसे तुम में से कौन है जो इतनी चिंता करके भी अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं। कोई नहीं, क्योंकि आज के दिन में ही चिंता करके बहुत है। जब हम कल की चिंता करने लगेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि कल की चिंता छोड़ दो, आज की चिंता तकलीफें ही बहुत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें एक सिचुएशन में। परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कह क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो ऑफेंड हो जाते हैं, या हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, या हम कुछ और बोलने लगते हैं जो कि वो चीज़ उसकी लाइफ में नहीं है, या वो उस एक फेज में नहीं है कि जो उसको बोला जा रहा है वो सही है। बट परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और सुनना और बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की सिचुएशन बहुत टफ है। अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं जाएंगे तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, हम डगमगाते रहेंगे। शैतान युक्तियां कसता रहेगा, शैतान उस फंदों को देता रहेगा कि हम उसमें फंसते चले जाएं। परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। परमेश्वर खुली बाहें खोल के खड़े हैं कि आओ मेरे पास, आई एम वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अब देखिए दूसरा वचन क्या कहता है। इन वचनों को भी समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि कभी कभी
हम अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते और हम कुछ और बोल जाते हैं। दूसरा वचन जो है वो नीति वचन 23 उसका 27 वर्स में लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे नहीं लगा। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। अब यहां पे समझिए कि अगर हम किसी से, हमारी घनिष्ठ मित्रता है, या हम किसी से बात कर रहे हैं और हम किसी के घर में गए हैं, या हम एक जगह मिले या कहीं बाहर मिले, या मान लीजिए कोई दो इंसान ऐसे हैं जो एक इंसान ऐसा जो दूसरे से बैर रखता है, तो क्या हम अगर जेन्युइन सोचें, इस संसारिक तौर पे सोचें कि हम उससे मिल रहे हैं, तो क्या हमारे मन शुद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वैसे ये वचन में जो लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप ही है। हमें चाहिए बहुत कुछ, हमें परमेश्वर को खोजना भी है, हमें परमेश्वर के राज को भी खोजना है, बट हम जब तक अपने मन को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को नहीं पा पाएंगे। वचन साफ बताता है कि जैसा वो अपने मन में है वो वैसा ही होगा, जैसा उसके मन, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, सोचता है, वो वैसा ही होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बिल्कुल मैं बेटा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है मुझे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं जाके किसी से बहस कर ले, हम लड़ाई के मूड में गए, विचार ही हमने लड़ाई का कर लिया है, तो लड़ाई ही होगी। अगर हमने ये सोच के किसी से मेल मिलाप कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमें झगड़ा खत्म करना है, तो हम झगड़ा खत्म करेंगे, क्योंकि वो सच है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से वो निकला है। जैसा हम अपने मन में विचार करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि हमारे इंटेंशंस, हमारा इरादा वैसा ही हो जाता है। अगर हम ये सोच के किसी से बात कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब है उससे, तो हमारा मतलब सिद्ध होगा, या हमारा मतलब ऐसा होगा कि हमने जो सोच लिया दूसरे के प्रति वो वैसा ही होता जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो विचार आ चुका है, वो स्वयं ही खुद होगा। हमारी पर्सनालिटी जैसे कहते हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं किसी के लिए तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष होगी। बुरा सोचना नहीं है किसी के लिए भी, परमेश्वर ने नहीं कहा, ना बाइबल सिखाती है कि हम किसी के लिए बुरा सोचें। आज की सिचुएशन को देख के बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि हमारी सिचुएशन खराब है, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं खोज पा रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से बात करें, परमेश्वर के वचन को उठाएं, सब कुछ आपको उसी में मिलेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भी कर देते हैं कभी कभी, क्या ठीक है आ जाइए, मन नहीं है, लेकिन रीजन ये होता है मना नहीं कर पाते हैं। तीसरा वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो है मत्ती 6 उसका 33 वर्स, जहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अब ये जो परमेश्वर ने वचन दिया है, अब देखिए बहुत स्पेसिफिक है। 33 में फिर से पढ़ता हूं एक बार, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बट आज की दुनिया में हम परमेश्वर के राज की खोज ना करके हम दूसरों के लिए बुराई का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि अपने मुंह से कोई भी खराब बातें मत करना, क्योंकि रीजन है परमेश्वर ने जो वचन, परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे मुंह में डाल दिए हैं। अब हम दो चीजें कर सकते हैं, हम इसी मुंह से गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते हम कोई भी गलत मुंह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो वचन की इज्जत करनी है, उस वचन को अपने हृदय में रख लेना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान से बोला कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, हमें भी बोलना है लिखा है, ऐ शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा। जब भी हमारे दिल में, दिमाग में नेगेटिव थॉट आए,
बाइबल उठाइए, पढ़िए, शैतान भागता नजर आएगा। बट आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि अरे ये तो एक सिचुएशन है, निकल जाएगी, सबके साथ होता है। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते। और देखिए आगे क्या लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज जब हम इस जीवन में जी रहे हैं, आज के दिन में जी रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करके जी रहे हैं, तो हमें नेगेटिव थॉट में जीना ही नहीं, हमें रहना ही नहीं, हमें वचनों को उठाना है। कभी कभी देखते हैं वो नया नियम की जो बाइबल है उसमें शुरुआत में लिखा रहता है ना, कब कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा वचन पढ़ लें। परमेश्वर ने तो इतना भी इजी कर दिया है, बट हम वचन ना पढ़ के, बाइबल ना पढ़ के, प्रार्थना ना करके हम उस नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि अरे अभी ऐसा सिचुएशन है, अभी बाइबल कहाँ पढ़ लें, अभी बाइबल पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं है। परमेश्वर पिता से बात करने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बाप और बेटे का रिलेशन ऐसा होता है, और बाप और बेटा भी छोड़िए, एक पेरेंट और बेटे बच्चे का रिलेशन ऐसा होता है, कभी भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है, उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया कि हम बचाए जाएं। परमेश्वर महान है। चक्कर देखिए परमेश्वर कितने भले हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख भी है हमारी लाइफ में, बट हम दुख में जाएंगे और परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, तब हम और नेगेटिविटी में चलते चले जाएंगे। तो हमारे लिए दुख पहले नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर पहले है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा दुख नहीं हो सकता हमारे लिए। परमेश्वर बड़े हैं हमारे लिए, दुख बहुत छोटा सा है। अगर हम प्रार्थनाएं करेंगे, अगर हम डिक्लेयर करेंगे, अगर हम यीशु मसीह के नाम से चीज़ों को करेंगे, तो हमारी लाइफ में वो दुख भी नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में एक दुख है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उससे ओवरकम हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। वो कैसे? वो परमेश्वर से प्रार्थना करके, वो हम परमेश्वर से वचन पढ़ के, हम वो परमेश्वर के वचन को पढ़ के। आप याद तो करें परमेश्वर को, तो वो जवाब देंगे। परमेश्वर हर एक सिचुएशन को जानते हैं, वो हमारे दुख तकलीफ और हमारी प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं। हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जाने का समय है। परमेश्वर का कहना बिल्कुल स्पष्ट है। अब मैं अगर एक वर्ष आपके सामने और पढ़ूं, ये समय हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करें, परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ें, क्योंकि समय ऐसा है कि शैतान चकमा देने के लिए बैठा हुआ है, शैतान गिराने के लिए बैठा हुआ है, शैतान नेगेटिव थॉट देने के लिए बैठा है। हमें अगर वो नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना नहीं है, तो हमें वचनों से प्यार और परमेश्वर की नज़दीकी में जाना पड़ेगा। एक वचन परमेश्वर का और पढ़ेंगे, भजन संहिता 63 और उसका 5 और 6 वर्स। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। अल्टीमेटली करना हमको परमेश्वर का मनन ही है। तो हम सिचुएशन से लड़ते हुए भी परमेश्वर के पास रह सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली एक कोई चीज़ करनी चाहिए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर की जब नज़दीकी में आप बढ़ेंगे तो सिचुएशंस बहुत आएंगी, लेकिन हमें उस सिचुएशन में फंसना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। आज के दिन को प्रभु ने ब्लेस किया। परमेश्वर आप सबको भी ब्लेस करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।